सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन था सेट्स का बेसिक वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमने सेट्स की डेफिनेशन पिछली वीडियो में पढ़ी थी। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो उसी डेफिनेशन के बेस पे अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। तो देखो जे से शुरू होने वाले, तो अब हम इसको लिख लेते हैं पहले। देखो जैसे ए है, ये क्या क्या हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जनवरी मैं स्मॉल बे लिख रहा हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सेट होगा, ठीक है। और हमने जस्टिफाई भी कर दिया क्योंकि ये 3 का सेट बनेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड, इसकी कोई डेफिनेशन थोड़ी ना है, हमें क्या पता कौन टैलेंटेड है, कौन राग में टैलेंट रखता है, मतलब राइटर्स पूछा है यहाँ पे। तो किस राइटिंग स्किल में कौन कैसा है, हमें मोस्ट टैलेंटेड की तो कोई डेफिनेशन नहीं पता। तो इसका आंसर आएगा नहीं, कि ये सेट नहीं है। अब अगला पूछ रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स। फिर बेस्ट क्रिकेटर्स आ गया। अब बेस्ट की हमें क्या पता डेफिनेशन क्या है, कि कोई विराट कोहली की तरह बेस्ट, विराट कोहली को कोई बेस्ट कहता है, कोई कहता है एम एस धोनी है बेस्ट, कोई कहता है ए बी डिविलियर्स है, कोई क्रिस गेल। तो बेस्ट की कोई किसी की सेम डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी सेट नहीं बैठेगा, मतलब सेट नहीं है, ये तो क्रॉस ही आएगा इसका भी। अब अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ, ऑल बॉयज़ का सेट तो हो सकता है तुम्हारी क्लास में 20 बॉयज़ है, 30 बॉयज़ हैं, 40 हैं, कितने भी हैं, तो मतलब फिक्स्ड तो है ना, वो डेफिनेशन तो है एक फिक्स। अब देखो अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हमें ये बताना है कि ये सेट है या नहीं। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते, और लेस देन 100 है तो 99 तक। तो हाँ ये भी है, ठीक है। अब अगला है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। हाँ, तो जो जो मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखी थी उसका सेट हम बना सकते हैं कि हाँ ये लिखी थी, ये जो भी थी, मतलब जितनी, तो ये सेट होगा, ठीक है। अब अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ, तो इसका भी हम सेट बना सकते हैं। इवन इंटीजर्स कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड सोन, मतलब इवन इंटीजर्स बनाने हैं तो ये भी सेट हो सकता है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हाँ, तो हमें पता है कि भाई पहली एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, दूसरी में 7 है, 8, जितने भी हैं, मतलब हमें पता है। तो ये वेल डिफाइंड, इसकी डेफिनेशन हो सकती है, मतलब वेल डिफाइंड है ये, तो ये भी एक सेट है, ठीक है। अब ये कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस की क्या डेफिनेशन है, कि मतलब जिनके दांत ज़्यादा नुकीले हैं, जो ज़्यादा बड़े हैं एलिफेंट जैसे, या जो मतलब डायनासोर्स थे जो आग निकालते हैं मुंह से। मोस्ट डेंजरस की कोई डेफिनेशन नहीं होगी, तो इसलिए ये भी नहीं बैठेगा सेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, तो देखो अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि हमें जो एक सेट दे रखा है ए, वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करने हैं सिंबल्स। ये होता है बिलोंग का सिंबल, बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। अब इसमें ब्लैंक में करना है। अब ये देखना है 5 जो है वो ए को, ए सेट को बिलोंग करता है, हाँ करता है, क्योंकि ये 5 इसमें है सेट में, तो बिलोंग्स टू। 8 जो है नहीं करता तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 नहीं करता, 4 करता है तो बिलोंग्स टू, 2 भी करता है तो बिलोंग्स टू, और 10 नहीं करता तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब ये जो दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसमें इसको हमें रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये सिंबल होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो सेट में जो हमारे नंबर्स आएंगे उसमें -3 इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, हाँ x लेस देन 7 है तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे देखो,
यहाँ पे पहले -3 -2 -1, क्योंकि सिर्फ हमें इंटीजर्स लिखना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6। अब हम 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है बी, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये कह रहा है कि जो एक्स है वो 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कह रहा है सी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर है, मतलब 0 से बड़ा है, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, ठीक है। तो मतलब 2 डिजिट का है तो 11 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डिजिट का सम 8 होना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है। देखो पहले 1 वर्ड लाइन से ले लेते हैं, 1 और 7 का, फिर 2 और 6 का, फिर 3 और 5, 4 और 4, फिर अब उल्टा कर देते हैं, 5 3 6 2 और 7 1, ठीक है। अब 2 डिजिट के तो यहीं से शुरू होंगे, इसके बाद देखो इसके बाद भी हो सकते हैं, इसके बाद 80 जो है, हाँ वो हो सकता है, उसके बाद और 80 की लाइन में कोई नहीं हो सकता, 90 की लाइन में भी कोई नहीं हो सकता, बस। तो ये हमारे सेट्स हो गए, तो यहाँ तक ख़त्म हो गए, ठीक है, समझ गए। अब डी क्या कह रहा है, डी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर्स तो सभी को पता है, जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। अब ये कह रहा है कि वो 60 का डिवाइज़र होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर 2 जो है वो 60 से डिविजिबल है, 3 जो है वो भी है, 5 जो है वो भी है, और कोई है 10 है लेकिन वो प्राइम नहीं है, और 20 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, बस। और कोई प्राइम नंबर इससे डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सेट हो गया, बन गया कंप्लीट। अब ई पार्ट जो है वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे ये इस वर्ड में सेट बनाना है हमें, इसमें लेटर्स का, इसके लेटर्स का, तो ब्रैकेट। अब देखो एक वर्ड को एक ही बार लेना है, चाहे वो 2 बार क्यों ना आ जाए। अब जैसे टी है, इसमें 2 बार है, हम एक बार लिखेंगे लेकिन वो 2 बार ही काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद आर है, वो भी 2 बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। आई है, एक ही बार है, तो एक ही बार। जी है, एक बार। ओ 2 बार है, तो एक बार लिखेंगे। एन एक बार है, एम भी एक बार है, ई भी एक बार है, और वाई भी एक बार है, ठीक है। तो ये सेट कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगला है एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला किया है। ये हो गया हमारा बी, ई, टी और आर, ठीक है, समझ गए। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसी में, मतलब जैसे अब कोई भी वर्ड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अजम्पशन, ठीक है, ASSUMPTIONS, अजम्पशंस, ठीक है। आपको सेट बनाना है इसके लेटर्स का, जो जो इसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हमें लिखना है इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी इंग्लिश स्किल्स काम आएंगी, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले को हम लिखेंगे, जैसे हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n। ये देखो ये 3 6 9 12 ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, हमें पता है 3 2 6 3 9 3 4 12, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3n, फिर लिखेंगे कोमा n बिलोंग्स टू n एंड। अब ये भी बताना पड़ेगा कि n क्या है, तो n जो है 1 से लेके इक्वल्स टू भी लगेगा और 4 तक, ठीक है। क्योंकि n को 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, और n को 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन बन गई, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये है 2 4 8 16 32। अब देखो ये जैसे हम कर रहे हैं इसको 2 की पावर n करते जा रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट
x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, कोमा n बिलोंग्स टू n एंड 1 n और 5। ठीक है, समझ गए, क्योंकि अगर हम n को 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा और n को 5 रखेंगे 32 और बीच के नंबर्स रखेंगे तो ये बीच वाले आ जाएंगे 4, 8, 16। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पे। ये है 5, 25, 125 और 625। तो अब हमें ये भी पता है कि ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 और 4 है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे ऊपर वाले की तरह। चलो ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको लिख के आपको भेजना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ है हमारा 2, 4, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स सच दैट, मतलब वाई भी लिख सकते हो, चलो वाई लिख देते हैं। वाई इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, बस बात ख़त्म। क्योंकि ये देखो ये हमारे पास ये हो गया। अब देखो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 1, 4, 9 अप टू 100। अब ये देखो ये है क्या चीज़, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो भी सारे क्वेश्चन है ना, ये मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने वाले, इसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या सीरीज़ बन रही है। तो अब ये मैंने देखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, ई सच दैट, अब z ले लेते हैं, चलो z मतलब z सच दैट z इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू n एंड 1 n और 10। इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा और 10 रखेंगे तो 100 आ जाएगा और बीच के नंबर रखेंगे तो 4, 9, 16 और ये अप टू मतलब चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें इसके एलिमेंट्स को मतलब लिखना है यहाँ पे कि ये क्या क्या आएगा। इसी की तरह लगा लो जैसे हमने रोस्टर फॉर्म किया था। ठीक है, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो अब हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी नहीं लिखना होता, डैश 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 कर दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब अगला है b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। अब x जो है इंटीजर है और x जो है वो बड़ा है -1/2 से और छोटा है 9/2 से। तो 9/2 क्या होगा 4.5 और -½ क्या होगा -0.5। ठीक है, तो इससे बड़ा b इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, क्योंकि अगला लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें इससे बड़ा चाहिए नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास c इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन 4। ठीक है, अब हमें ये लेस देन इक्वल टू 4 है। अब देखो इक्वल टू 4 होता तो इसके क्या क्या सोल्यूशन आ सकते थे। x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 और -1, -2 ये भी आ सकते थे ना। हाँ, तो अब हमें इसी को यहाँ लिखना है, c इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, 1, 2। वैसे तो आप कैसे भी लिख सकते हो 1, 0, 2, लेकिन अगर आप ऐसे लाइन में लिखोगे कि छोटे से बड़ा तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लिखने में फ़ायदा रहता है, टीचर नंबर कहीं से नहीं काट सकता। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास d इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल। ठीक है, तो ये वही बात होगी, यहाँ हम लिखेंगे LOY और A। L दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार आ चुका। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट है E इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब देखो 31 डेज कैसे किस किस मंथ में नहीं होते वो पूछ रहा है ये। तो ई हम लिखेंगे, देखो जनवरी में होते हैं तो फरवरी, मार्च में होते हैं अप्रैल, फिर मई में अप्रैल मई, हाँ मई में होते हैं, फिर जून, फिर जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं सितंबर, फिर अक्टूबर में होते हैं नवंबर और दिसंबर में 31 होते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास सेट बन गया है जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, और अब हमारे पास एफ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, तो मतलब के से पहले वाले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में जो कॉन्सोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए तो वोवल हो गया, बी, सी, डी, ई वोवल हो गया, एफ, जी, एच
आई वो बोलोगे और जे, और के से पहले वाले लिखने थे तो पहले वाले हो गए। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैच करना है हमें। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपस में मैच करना है। तो देखो सबसे पहले तो सबसे आसान वाला कर लेते हैं, ये मैथमेटिक्स और ये एक ही है, वैसे हम देख लेते हैं इसको। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो अब देखो एम 2 बार है, यहाँ 1 बार लिखा हुआ है, ए 2 बार है, ये वैसे अपन ने कर लिया है ना मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन, नहीं मैथमेटिक्स नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री किया था। अच्छा हाँ, तो मैथमेटिक्स लिख लेंगे। एम 1 बार, ए 2 बार है तो 1 बार लिख लेंगे, टी भी 2 बार है 1 बार आएगा, और एच 1 बार है तो एक ही बार, ई 1 बार है, आई भी 1 बार है, और सी और एस भी 1 बार है। तो इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, थर्ड वाले का हमारा हो जाएगा डी पार्ट। अब देखो, अभी कह रहा है एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर है। तो ये देखो, ये 2 और 3 प्राइम नंबर है और दोनों 6 के डिवाइजर है, तो ये इससे मैच हो जाएगा, इसका आ जाएगा ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है x सच दैट x इज अ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर और लेस देन 10 ये रहा 1 3 5 7 9, तो ये इससे मैच हो जाएगा, इसका बी आ जाएगा। ठीक है, और अब ये बच गया x है, ये क्या हुआ, अच्छा ये बच गया x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। हाँ, तो ये नेचुरल नंबर है और 1 2 3 6 ये सारे इसके डिवाइजर हैं, तो इसका सी आ जाएगा। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।